हेलो एवरीवन। चलो आज हम बातें करते हैं कि एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ओके, स्पेशली बच्चों के लिए। सबसे पहला मेरा पॉइंट, मेरे जो पूरा डिस्कशन होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, हाउ टू स्टडी, आप पढ़ाई कैसे करें। नंबर 2, हाउ टू रिवाइज, जो आपने पढ़ा उसे रिवाइज तो करना पड़ेगा, आप रिवाइज कैसे करें। नंबर 3, आप उसको एग्ज़ाम में कैसे लिखें। नंबर 4, अगर आपसे कोई गलती हो जाए एग्ज़ाम में तो उस गलती से आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या सबक लें। ओके, सबसे पहला, हाउ टू स्टडी। नाउ हाउ टू स्टडी में आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास में जाते हो बेटा 35 मिनट जो है आपके क्लासेस होते ही हैं, आपको क्लास में 35 मिनट्स बैठना ही है। आई रिक्वेस्ट सभी बच्चों से, प्लीज़ बी अटेंटिव, जो भी मैम बोल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा जो है 100% समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है, इट्स वेरी गुड अगर आपको 100% समझ में आ जाए, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर समझोगे। नंबर 2, जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो आप रेगुलर बेसिस पे करिए, खुद करिए, अपने आप लिख लिख के करिए। ओके, नंबर, आपने लिखने का काम कर लिया, पढ़ने का काम कर लिया, अपने नोटबुक्स वगैरह हमेशा अपडेट करिए। नेक्स्ट थिंग है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले आपको डेट शीट दे दी जाती है। तो आपको जो है यूजुअली क्या होता है, एग्ज़ाम से कम 20-25 दिन पहले या 15 दिन मिनिमम पहले आपको डेट शीट दे दी जाती है। उस डेट शीट से लेकर, उस दिन से लेकर एग्ज़ाम तक के बीच में जितने भी आपको दिन मिल रहे हैं उन दिनों को टाइम टेबल बनाइए और उन डेट्स को डिवाइड करिए कि इतने दिन मैं इतने सब्जेक्ट का पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट्स मेरा बहुत हार्ड है तो इतने दिन मैं इसका पढ़ूंगा। तो आपने क्या करना है, अपने जितने भी दिन आपके पास अभी बचे हैं उसको पहले टाइम टेबल बनाओ कि इतने से इतने दिन के अंदर मेरा सोशल स्टडीज़ ख़त्म होना चाहिए, इतने से इतने दिन के अंदर मैथ्स होना चाहिए, इतने से इतने दिन के अंदर मेरा साइंस ख़त्म होना चाहिए। आप क्या करोगे, साइंस का ये नहीं है कि एक चैप्टर आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। नो, आप क्या करो कि साइंस के चैप्टर में से, लाइक चैप्टर नंबर 1 में, एग्जाम्पल यहाँ पर फोटो डाल दूंगी, चैप्टर नंबर 1 में आप क्या करो, उसके बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, 2, अगर आपको 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, 8 चैप्टर्स में से आपको 2-2 चैप्टर हर दिन करो और 2-2 दिन उसके बुक एक्सरसाइजेस कर लो। ओके, बुक एक्सरसाइजेस आपने रिवाइज कर लिए। अब जो है जब एग्ज़ाम आएगा उसके पहले आपको 1 दिन की छुट्टी मिले, 2 दिन की छुट्टी मिले, उस टाइम पे आप क्वेश्चन आंसर जो है वो आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको थोड़े लेंदी होते हैं, समझना होता है और ज़्यादा लिखना होता है। तो हो सकता है अगर आपने बहुत पहले याद किया है तो वो आपको रिटेन ना रहे, आप भूल जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपनी बुक्स, नोटबुक्स का बहुत ख्याल रखें। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो अपना काम टाइम पे नहीं करते और एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी बुक्स, नोटबुक्स जो है वो गायब कर देते। मेरी उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट डू दैट। ये तो बात हुई कि आपने स्टडी कैसे किया, अब आपको लिखना कैसे है। ओके, आपको रिवाइज कैसे करना है। अब आपको एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम के टाइम पे उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जो है उसको डिवाइड कर लीजिए। ओके, जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसमें डिवाइड कर लीजिए कि भाई हमें इतने से इतने दिन में हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ने, इतने में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। फिर उसको कैसे रिवाइज करेंगे, आपने रिवाइज किया, आपको कैसे पता कि आपने रिवाइज किया, आप उसको डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, अपनी मम्मा को बिठाइए सामने, मम्मा बैठो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, फिर आपको एक मैथ्स का सम है, मम्मा देखो ये ऐसे होता है, मम्मा को समझ में आए ना आए डजेंट मैटर। वैसे आजकल सारी मम्मा स्मार्ट है, अगर स्मार्ट नहीं है, अगर नहीं आए सॉरी, आपको क्या करना है, उसको फिर भी मम्मा को बता, तो एक रिवीजन हो जाता है। बचपन में याद है आप टीचर टीचर खेलते थे, तो वो टीचर टीचर आपको अभी भी खेलना है, तो उसमें आपको क्या होता है कि आप उसमें रिवाइज करने से, आपको इस तरह से बोलने से, समझाने से आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लिखने के जो जो छोटे छोटे आंसर्स हैं, ओके, उनको आपने बोल बोल के याद करके लिख लिया, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लिख के याद करने की कोशिश करिए। ओके, उसको राइट एंड लर्न। देन अब आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, एग्ज़ाम का दिन आ गया। एग्ज़ाम के से पहले क्या करें, एग्ज़ाम के तुरंत पहले जो है, जैसे कल एग्ज़ाम है, कई बच्चों को मैंने देखा है किताबें हाथ में लेके एकदम एग्ज़ाम से पहले तक भी पढ़ते रहते। एग्ज़ाम के कम से कम
5-6 घंटे पहले अपना दिमाग बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, किताबें मत लीजिए। जो आपको आना, जो आपने ग्रैस्प कर लिया वो आपने मतलब उसको कर लिया। लेकिन कई बच्चे होते एकदम लास्ट मिनट पे देखेंगे, ओके आप देखते हो ठीक है, लेकिन कुछ लेंदी सा, कुछ ऐसे रट्टा मारने वाला या कुछ याद करने वाला ऐसा कुछ मत घुसाइए। एक नज़र वाला देखने वाला जो है वो आप देख सकते हैं, ओके एक नज़र देख लिया मैंने। अदरवाइज जो है ना माइंड जो है वो बहुत टेंस्ड हो जाता है, फिर एग्जाम में जब आता है तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लिखना क्या। अब एग्जाम का पेपर आपको मिला, पेपर में जैसे ही आपको पेपर मिलता है, गो थ्रू द पेपर। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो फिर भी एक बार जो है मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार गो थ्रू करिए। क्यों? क्योंकि पहले के कुछ क्वेश्चन देखे, अरे ये तो बहुत टफ है, आपका वहीं मेंटल अपसेट हो जाता है कि मैं कैसे करूँगा। तो अगर आप पेपर पढ़ेंगे, आगे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हों जो बहुत इजी हों आपके लिए, है ना, तो उसमें आपका जो है आप बहुत खुश हो जाओगे, आपका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इज़न्ट इट। इसलिए पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करिए, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, जो आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, ओके। और जो लेंदी क्वेश्चंस है ना, जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बेशक आपको नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेंड कर लिए जो आपको आते हैं और छोटे भी हैं, फिर बीच में ही कुछ क्वेश्चन उसको बाद में के लिए नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर मान लो टाइम खत्म हो गया या मान लो आप नहीं कर पाए, तो वो बड़े क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो ज़्यादा मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो पहले कुछ छोटे क्वेश्चन करके उसके बाद आपको वो लेंदी क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे वो आपने आधे जितना आता है आपको वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो भी क्वेश्चन आप करते जाते हो क्वेश्चन पेपर में उसको टिक लगाते जाइए, ओके। क्वेश्चन पेपर में हर जो क्वेश्चन आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतनी हड़बड़ाहट में होते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, 8 नंबर जो हमें बिल्कुल अच्छे से आता था लेकिन हमने देखा ही नहीं, बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन रह जाता है और आपने उसको देखा नहीं और वो क्वेश्चन रह गया। क्या पता वो लेबल द डायग्राम है या फिर कोई एक ऐसा सॉल्व करने का क्वेश्चन है जो बहुत ईजी था, तो वो मार्क्स आपके कट गए। बात जब आप रीचेक करोगे तो आपको दिखेगा कि हर क्वेश्चन में आपने टिक लगा रखा है। जिस क्वेश्चन में आपने टिक नहीं लगा रखा यानी कि आपका वो क्वेश्चन छूट गया है, आपको वहीं पता चल जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है वो आपने आधा किया है, उसमें सर्कल लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है मैंने आधा किया है, तो जब आप बाद में चेक करोगे अरे ये तो सर्कल लगा है यानी कि ये क्वेश्चन मैंने आधा किया है, इसको फिर आप पलट के दोबारा वहाँ जाओगे और उस क्वेश्चन को दोबारा करोगे। ये तो हुआ आपका किस तरह से करना है। उसके बाद आप कोशिश करिए हर आंसर लिखने से पहले उसका एक हेडिंग डालिए और उसको अंडरलाइन करिए, ओके। ब्लैक पेन से या थोड़ा डिफरेंट कलर से आप उसको अंडरलाइन करिए। जो कोशिश करिए कि ज़्यादातर जो लिटरेचर वाली चीज़ें हैं वो पॉइंट्स में आंसर लिखें। पॉइंट्स में क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और आप जब लिखते हो हमेशा पेन चेंज करते मत रहो, ये इस पेन से ये इस पेन से, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक ही पेन यूज़ करो। एट द एंड जो मेन पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि ये मेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको आप एट द एंड दूसरे कलर से सबको, क्योंकि पहले एक ही बार हाथ में उठाया तो सबको एक बार जितने भी की वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दो। लास्ट में जब आप एग्जाम्स हो जाते हैं, आपके ख़त्म हो जाते हैं, एक बार रीचेक ज़रूर करना है। एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको एग्ज़ाम पेपर जब दिखाया जाता है, प्लीज़ सी उसमें गलतियां क्या है आप उसको ज़रूर देखो, ताकि वो, और उससे अपसेट नहीं होना है, हाँ ये गलती कर दी मैंने क्योंकि यहाँ मैं नहीं कर पाया, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका ये आंसर गलत किया है, तो उसको इम्प्रूव करो और उसको ठीक करो। आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।